एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियोस के माध्यम से हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और फ्रेंड्स आपके लिए भी अब की बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी नई नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि तैयारी 90% से ऊपर वाली, यानी सभी स्टूडेंट के फ्रेंड्स बनेंगे 90% से क्रॉस, क्योंकि संध्या कंप्यूटर आपके सामने रोजाना कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड्स शेयर। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, आपकी स्टूडेंट के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है और फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी अन्य स्टूडेंट इस क्लास के अंदर ज्वाइन हो सके, अपनी क्लास को फ्रेंड्स और भी परफेक्ट बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से वह कौन सा साइबर खतरा है जो कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड करके धीमा बनाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मींस कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एवरी टाइम आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना रहती है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा एक साइबर खतरा है जो सिस्टम को ओवरलोड करता है और उसे धीमा बनाने का कार्य करता है। तो जब भी ये धीमा बनाने की या ओवरलोड की बात होती है तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कमेंट भी कीजिए, मैं मेरी ओर से बता देता हूं कि बात किसके बारे में होती है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज के बारे में बात होती है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, और सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए सभी स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही से फ्रेंड्स याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है किस प्रकार की धारा विश्वासघात का अपराध से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार की धारा विश्वासघात का अपराध से संबंधित है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है धारा 400। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, यहां पे कमेंट कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना, मैं मेरी ओर से कमेंट कर देता हूं कि फ्रेंड्स विश्वासघात का अपराध की जब क्वेश्चन की फ्रेंड्स बात होती है तो आपको याद रखना धारा क्या हो जाएगी, 406 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे फ्रेंड्स, धारा 406 यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है, एक कंप्यूटर का बेसिक यूजर अकाउंट है। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन बार बार ये बनने की पूरी संभावना है कि एक कंप्यूटर का बेसिक यूजर अकाउंट है जिस पर अभिभावकीय नियंत्रण रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कंप्यूटर का वह कौन सा बेसिक यूजर अकाउंट है जिस पर फ्रेंड्स कह सकते हैं अभिभावकीय नियंत्रण रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक अकाउंट की जब बात होती है, बेसिक अकाउंट की जब बात होती है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा किसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बेसिक की बात हो तो स्टैंडर्ड, और फ्रेंड्स विशेष अकाउंट की बात हो तो हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, अपने कंप्यूटर की खराब या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने डेटा को रिकवर करने की प्रणाली है। यानी बार बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कंप्यूटर की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने डेटा को रिकवर करने वाली प्रणाली कौन सी हो जाएगी। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी बात होती है तो आप क्या बोलेंगे, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, मींस इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से, फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार ये पूछा गया एग्जाम में तो आप थोड़ा सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट अकाउंट का प्रकार नहीं है, यानी बात आउटपुट अकाउंट, आउटलुक फ्रेंड्स अकाउंट की बात हो रही है। तो आउटलुक अकाउंट के फ्रेंड्स 3 प्रकार यहाँ पे होते हैं, कौन कौन से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, POP3 भी होता है,
IMAP भी होता है। बट ये जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ ऑप्शन सी पे, ये तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के यूजर अकाउंट का प्रकार, ये तो किसका प्रकार है, कंप्यूटर अकाउंट का प्रकार है, ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा प्रोग्राम पासवर्ड के साथ फाइलों और फोल्डरों को लॉक करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार बना है और फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही बन सकता है। कौन सा प्रोग्राम पासवर्ड के साथ में फाइलों और फोल्डरों को लॉक करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो जब भी फोल्डर लॉक करने की बात होती है तो इसका नाम ही फ्रेंड्स क्या होता है, फोल्डर लॉक। क्या हो जाएगा, फोल्डर लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कहां पे लिखा हुआ, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि भंडारण के संदर्भ में, फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार बना है, क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज है वो चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है कि भंडारण के संदर्भ में बर्निंग से क्या तात्पर्य है। जब भी बात होती है बर्निंग की, तो फ्रेंड्स बर्निंग की बात होती है तो आपको याद रखना, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ सीडी या डीवीडी में डेटा को कॉपी करना, सीडी या डीवीडी में डेटा को डिलीट करना, रैम से डेटा को प्रोसेस करना या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, सीडी या डीवीडी में। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका, इसलिए याद रखेंगे कि सीडी या डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी एक केबल का प्रकार है। फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर से आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा एक केबल का प्रकार नहीं है। आपको याद रखना है, इसमें क्या पूछा गया है, केबल का प्रकार नहीं है। तो आपको याद रखना है वीजे केबल तो होती है, HDMI भी होती है, USB भी होती है, UBC नहीं है। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, USB भी होती है। तो यहाँ पे जो FAT लिखा हुआ है इसका पूरा नाम तो क्या होता है, फाइल अलोकेशन टेबल। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, फाइल अलोकेशन टेबल होता है। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, ये कोई केबल का प्रकार नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा जा रहा है कंप्यूटर और प्रोजेक्टर। फ्रेंड्स कंप्यूटर और प्रोजेक्टर कनेक्शन की वह तकनीकी जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर सामग्री और प्रोजेक्टर के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित करता है। यानी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बना हुआ है, आपको याद रखना है कि प्रोजेक्टर और कंप्यूटर कनेक्शन के प्रकार में जब ऐसी बात होती है कि वह कौन सी तकनीकी है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर सामग्री और प्रोजेक्टर के माध्यम से एक साथ प्रदर्शित करता है। तो एक साथ प्रदर्शित करता है मीन्स दोनों की बात हो रही है कि कंप्यूटर पे भी होगा वो का वो प्रोजेक्टर पे भी दिखना चाहिए, तो वो किसका काम हो जाएगा, डुप्लीकेट का काम हो जाएगा। ये चारों जो आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं ये सभी किसके प्रकार है, प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के प्रकार है। ये किसके प्रकार है, आपके सामने चार लिखे हुए, ये प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के प्रकार या प्रोजेक्टर कनेक्शन के टाइप्स कह सकते हैं आप। ये चार ऑप्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों, एक जो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में दिख रहा है वो का वो प्रोजेक्टर में दिखाना, तो आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है आजकल। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, आप अपनी ओर से इस वीडियोस के अंदर कमेंट करते जाइए, मैं मेरी ओर से आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप अपने तैयारी को बेहतरीन कीजिए, सभी स्टूडेंट आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से कमेंट कीजिए और अंतिम में ये भी बताएं कि आपकी इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप इसको, आप फ्रेंड्स आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, ताकि फ्रेंड्स आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भी अच्छा मिल सके। एक स्लाइड पर अप्लाई की हुई एनिमेशन सूची को दिखाता है। ये फ्रेंड्स आप कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन कि एक स्लाइड होती है। मेरे फ्रेंड्स जब भी बात होती है किसकी, स्लाइड, तो फ्रेंड्स मान के चलिए एक स्लाइड है,
इस स्लाइड के अंदर विभिन्न प्रकार की जो एनिमेशन आपने अलग अलग रूप से दिए हुए हैं, इन एनिमेशन की जो फ्रेंड्स एक लिस्ट होगी, एनिमेशन सूची को कौन दिखाएगा, तो वो दिखाएगा मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर एनिमेशन पेन। क्या पे लिखा हुआ, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ क्या हो जाएगा, एनिमेशन पेन क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है। आपको याद रखना है माउस से संबंधित प्रक्रिया कौन सी है, तो ड्रैग करना ये भी हो जाएगा, सिंगल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक भी होता है, यानी क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है। फ्रेंड्स HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है, यानी आपको याद रखना है फुल फॉर्म क्या होती है HDMI की, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए, तो ए क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर। काफी सारे स्टूडेंट आपको याद रखना है, हमें फ्रेंड्स बार बार हमारे साथ में जो रेगुलर वे से जुड़ते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप रेगुलर वे से वीडियो को देखिए ताकि अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाया जा सके। RSET के एग्जाम के हिसाब से तो सही, बट आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप कंप्यूटर विषय को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो इन क्लास को आप रेगुलर वे से देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बात फ्रेंड्स काफी अच्छी की गई है, ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। किसी फीचर्स को ऑन या ऑफ करने वाले कैप लॉक, फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं काफी ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। किसी फीचर्स को ऑन या ऑफ करने वाले जैसे कैप लॉक, फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है, कैप्स लॉक की, किसकी बात हो रही है, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, और मेरे फ्रेंड्स कौन सा होता है, नम लॉक होता है। क्या होता है, नम लॉक होता है। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों लॉक वाले कीज होती है इनको क्या कहा जाता है, टॉगल कीज बोलेंगे। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, सी पे, टॉगल कीज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स F1 से लगा के F12 तक जो कीज होती है इनको फंक्शन कीज कहा जाता है। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। विशेष प्रयोजन कीज यानी एंटर, बैक स्पेस, टैब, ये सभी फ्रेंड्स जो होते हैं विशेष प्रयोजन कीज के नाम से जानी जाती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, शॉर्टकट तैयार करने के अलावा फंक्शन कीज के अलावा किस कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि ऐसी कुंजी जो फंक्शन कीज के अलावा शॉर्टकट बनाने के लिए काम में ली जाती है कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। कौन सी कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर कौन कौन सी आती है, कंट्रोल आती है, जिसके अंदर शिफ्ट भी आती है, और जिसके अंदर मेरे फ्रेंड्स अल्ट भी आती है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी पे लिखा हुआ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनको कॉम्बिनेशन इसलिए कहा जाता है कि ये अकेली कार्य नहीं कर पाती है, इनके साथ में किसी दूसरी की को कंबाइन करना पड़ता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। बार बार आजकल ये जितने भी मॉडल पेपर है उसमें एक दो मॉडल पेपर के बाद में ये क्वेश्चन अवश्य रिपीट हो रहा है। मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल दिखने वाला है। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कॉन्फ़िगरेशन यानी किससे जुड़ा किससे फ्रेंड्स मिलकर बनता है। प्रोसेसर विनिर्देश सही हो जाएगा, हार्ड डिस्क सही हो जाएगा, मेमोरी क्षमता भी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और क्या होगा इसका बताएंगे राइट आंसर। कि कोर्टाना खाली जगह की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्टाना की जब बात होती है तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके जाइए इस क्वेश्चन को कि कोर्टाना होता है ये मेरे फ्रेंड्स इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है तीनों में से किस तरह से उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा आप सर्च कर सकते हैं, साइब बोल के भी सर्च कर सकते हैं, इसलिए कोर्टाना को वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट भी कहा जाता है। किसको, कोर्टाना को। तो इसके अंदर बोल के भी सर्च कर सकते हैं और कुछ लिख के भी सर्च कर सकते हैं, इसलिए इसको सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल या वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट भी कहा जाता है। किसको, कोर्टाना को। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण बन गया है।
क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर मेरे फ्रेंड्स पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स लिनक्स होता है, यूनिक्स भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी होता है, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसको थोड़ा पकड़िए फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक टूल्स होता है जिसमें क्या होता है, एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ये सारे किसमें होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स के भाग कहलाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बिना खाली जगह के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकते। किसके बिना काम नहीं कर सकते? आप सभी को याद रखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि जो एक कंप्यूटर होता है, इसमें कोई भी कंप्यूटर काम तब नहीं कर पाएगा जब उसमें क्या नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने जितने भी ग्रुप्स है उसमें भी इस क्लास को भेजेंगे। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो इन क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, एक बार आप इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा कि फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा, हमें भी अच्छा मिल सकेगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा मतलब ऑनलाइन माध्यम से बातचीत करना किस श्रेणी के अंदर आता है, ऑनलाइन चैटिंग के अंदर आता है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है, इस सेवा को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट अनुरोध चैट, इंटरनेट संसाधन चैट, इंटरनेट रिले चैट या इंटरनेट रिलीज चैट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इंटरनेट रिले चैट के नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और सभी स्टूडेंट बताएंगे, जल्द बताएंगे क्या होगा। इस क्वेश्चन को सही से पढ़ के इसका आंसर, किसी विषय वस्तु पर सर्च करते समय खाली जगह का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में उपस्थित या व्यवस्थित होती है। तो आपको याद रखना है एप्लेट, स्पाइडर, इंडेक्स या सर्च इंजन। तो किसी विषय पर सर्च करते समय खाली जगह का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती हैं। तो फ्रेंड्स जो डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है वो बात किसके बारे में हो रही है, सर्च इंजन के अंदर इंडेक्सिंग के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना को क्रमबद्ध फ्रेंड्स दिखाना इंडेक्सिंग का कार्य हो जाएगा सर्च इंजन के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन, इंटरनेट खाली जगह के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, इसलिए सभी स्टूडेंट याद रखेंगे क्वेश्चन बार बार पूछा गया मींस इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट को खाली जगह के नाम से जाना जाता है लैपटॉप, फैक्स, टेलीफोन या सूचना का सुपर हाईवे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी पे लिखा हुआ सूचना का सुपर हाईवे के नाम से भी इंटरनेट को जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क इंटरनेट को ही कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और देंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://www.myrkcl या फिर mkcl.org, तो फ्रेंड्स यहाँ org का क्या तात्पर्य होता है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। org की बात हो, .com की बात हो, .in की बात हो, .edu की बात हो, तो मेरे फ्रेंड्स ये सारे क्या है आप सभी को याद रखना है। जब भी इसके बारे में बात होती है तो आपको याद रखना है कि ये फ्रेंड्स सभी डोमेन नेम के उदाहरण है, टॉप लेवल डोमेन के उदाहरण है। बट यहाँ पे org का मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। ऑप्शन क्या पे लिखा हुआ है, सी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डेटा पर सर्वर स्थानांतरित कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स क्या कहलाता है। यानी आपको याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि ऑनलाइन कोई फॉर्म आपके द्वारा भरा जा रहा है और डेटा सर्वर पर स्थानांतरित हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वो फ्रेंड्स अपलोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है अपलोडिंग। जब प्राप्त कर रहे हैं तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, डाउनलोडिंग बोलेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन बार बार आजकल पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर होता है, नेटस्केप नेविगेटर भी वेब ब्राउजर होता है, बट याहू कह सकते हैं, गूगल कह सकते हैं, बिंग कह सकते हैं, ये सभी क्या है, ये फ्रेंड्स सर्च इंजन के उदाहरण है। क्या है मेरे फ्रेंड्स, सर्च इंजन के उदाहरण कहलाते हैं याहू, बिंग और गूगल वगैरह।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखते हुए, क्वेश्चन देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण बन गया है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट को देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? www, सर्फिंग, चैटिंग या संचार? तो क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रीन के सामने कि इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों को देखते हुए इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस होती है, उसको मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? सर्फिंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सर्फिंग कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी या से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 26 और बार बार आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे फ्रेंड्स। एक आध मॉडल पेपर से आप पास हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं अच्छे से अच्छे नॉलेज को प्राप्त करूं और अच्छे परसेंटेज बना सकूं, तो फ्रेंड्स आप रेगुलर हमारे साथ में जुड़े रहना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। ये जो आदान प्रदान होता है, इंटरफेस की सुविधा जो प्रदान करेगा, वो फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? नेटवर्क, पेरिफेरल्स, एक्सपेंशन बोर्ड या डिजिटल डिवाइस। तो इसको फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? ये जुड़ा हुआ पार्ट्स, यानी क्या बोलेंगे? पेरिफेरल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरिफेरल्स क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। डायल अप फ्रेंड्स, डायल अप का आपको याद रखना है कि ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, ये विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, ये सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, या मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है। मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या एक लाभ निम्नलिखित है, एक लाभ निम्नलिखित है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझेंगे। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। तो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, या स्पीड बहुत तेज होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लाभ नहीं है, आपको समझना। तो लाभ नहीं कौन सा होगा? ये फ्रेंड्स डायल अप होता है सबसे धीमा होता है। क्या होता है? सबसे धीमा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको क्या करना पड़ेगा? करेक्ट आंसर, कि मॉडेम स्पीड है वो बहुत तेज होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? मॉडेम की स्पीड तेज होती है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा अलग टाइप का ऐसा क्वेश्चन हालांकि आपके एग्जाम में देखने को आई थिंक नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के सामने, कि भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? तो आपको याद रखना है वर्ष 2014। क्या हो जाएगा? वर्ष 2014 के अंदर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और किस राज्य के द्वारा पहली पहल की गई? आपको याद रखना है राजस्थान के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भुगतान, बीमा प्रीमियम, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है। फ्रेंड्स भुगतान कह सकते हैं, बीमा प्रीमियम कह सकते हैं, स्टेटमेंट आदि की फ्रेंड्स अनुमति कौन देता है? इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, ईमेल या गूगल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट बैंकिंग। क्या हो जाएगा? इंटरनेट बैंकिंग से ये सब आप खुद घर बैठे कर सकते हैं। चाहे प्रीमियम की बात करें, बैंक स्टेटमेंट निकालना है, भुगतान की बात करें, आदि के लिए इंटरनेट बैंकिंग उपयोगी है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सीवीवी कोड कितने अक्षरों में होता है? ये हालांकि एकदम इजी है। एटीएम कार्ड होता है, इस एटीएम कार्ड के पीछे जो सुरक्षा के लिए कोड होते हैं 3 अक्षरों के, फ्रेंड्स कितने अक्षरों में? तो मैंने बोल दिया कितने हो जाएंगे? 3 अक्षर हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, मीडी का पूरा नाम बताइए। ये फ्रेंड्स पहली बात तो मीडी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको संगीत वाद्य यंत्र, यानी आप कह सकते हैं हारमोनियम टाइप्स के अंदर ये आता है। तो आप याद रखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। MI का मतलब हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और DI का मतलब हो जाएगा डिजिटल इंटरफेस। तो आपको याद रखना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेल? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आजकल काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेलों के मूल्य में से अधिकतम मान देता है? अधिकतम मान यानी बड़ी संख्या का मान बताएगा कौन बताएगा मेरे फ्रेंड्स? आपको याद रखना है मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एक्स यानी मैक्सिमम संख्या के लिए आप क्या कर सकते हैं, MX का उपयोग कर सकते हैं। यानी देख सकते हैं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी सेल के मूल्य में अधिकतम मान कौन देगा, यहाँ पे MX हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन चयनित चार्ट एलिमेंट पर चाय अनुसार शैडो, ग्लो रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन, विजुअल इफेक्ट्स लागू करता है। तो फ्रेंड्स ये कौन करेगा मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन बार बार ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट आंसर शेप स्टाइल, शेप फिल, शेप आउटलाइन या शेप इफेक्ट। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या बात हो रही है। क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है शैडो, ग्लो रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन। तो ये मेरे फ्रेंड्स किसके अंदर हो जाएगा, शेप इफेक्ट के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी या से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। और फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार ये एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल कि निम्न में से किस प्रकार का चार्ट मुख्य रूप से योग करने के लिए प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आजकल ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का चार्ट मुख्य रूप से योग करने के लिए प्रत्येक मान के योगदान को दिखाता है। यानी प्रत्येक मान के योगदान को मेरे फ्रेंड्स कौन दिखाने का कार्य करेगा, प्रत्येक मान के योगदान को मेरे फ्रेंड्स कौन दिखाएगा, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स प्रत्येक मान के योगदान को कौन दिखाएगा, लाइन चार्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन चार्ट। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके आप वर्कशीट में डेटा के एक विशेष क्रम में आयोजन करवा सकते हैं। तो विशेष क्रम वाइज किसी का आयोजन करने की बात होती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग। इस सॉर्टिंग के अंदर आप अल्फाबेटिकली A to Z क्रम में कर सकते हैं या Z to A में क्रम कर सकते हैं। उल्टे क्रम के लिए डिसेंडिंग और A to Z के लिए असेंडिंग का उपयोग करेंगे। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल के ऊपर वीडियोस को लाइक कीजिए और इस वीडियोस को ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर आप अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। फ्रेंड्स गुड नाइट ऑल ऑफ यू।